कभी कभी थोड़ा हार्ड, लेकिन अब जो आजकल जो नीट का पैटर्न बन गया है ना, नीट का हो गया चाहे जेई मेंस का पैटर्न हो गया, दोनों एनटीए ही बनाती हैं, नीट को भी एनटीए बनाती है और जेई मेंस को भी एनटीए बना रही है। इन्होंने जो पैटर्न में क्या कर दिया, थोड़ा ढील कर दिया, मतलब काफ़ी सुधार कर दिया है, बहुत बहुत सरल क्वेश्चन पूछते हैं और वो ही क्वेश्चन तो पूछेंगे जो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। तो अब हम लोग जो अब बात करेंगे आज, कल हमने ग्राफ्स के बारे में बात करी थी, हम बात करते हैं बच्चों किसकी, रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन, ठीक है। कभी कभी रिलेटिव मोशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ रिलेटिव मोशन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और उसका तुम्हें बताना होगा क्या आंसर होगा। अब देखो, अगर हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करें, रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव का मतलब हो गया दूसरे से रिलेट करना, ठीक है, एक का रिलेशन किससे, दूसरे से। मैंने तुमसे कहा, मान लो तुम मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है, मैंने तुमसे कहा 60 किलोमीटर पर आवर, तुम कहोगे ठीक है, क्या 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये देखो ना, ग्राउंड के, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में तुम करते हो उसको क्या मानते हो, स्टेशनरी या रुका हुआ मानते हो। भाई तुम ग्राउंड को क्या मान रहे हो, रुका हुआ, ये क्या ग्राउंड रुका हुआ है, नहीं, क्या ग्राउंड रुका हुआ है, हेलो, ग्राउंड रुका हुआ है, जमीन रुकी हुई है क्या, और क्या, जमीन रुकी हुई है, अगर जमीन रुकी हुई नहीं तो हम यहां से जाते हमारा घर कहीं और नहीं मिलता है ना, हाँ, जमीन को हम लोग रुका हुआ मानते हैं, जमीन रुकी हुई नहीं है। अगर जमीन रुकी हुई तो दिन रात क्यों होता भैया, अरे सूर्य स्थिर मानते हो तुम, और सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी स्थिर नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि तुम किसके रिस्पेक्ट में मान रहे हो, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में मान रहा हूं, हाँ दो से, किसके रिस्पेक्ट में मान रहा हूं मैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, तो ग्राउंड को हम लोग जितने भी बातें करेंगे, हम वो सब बातें करेंगे कि मान लो हमारा ग्राउंड स्टेशनरी है, यानी कि ग्राउंड हमारा रुका हुआ है, ठीक है, उसके स्टेशनरी लेके तो हम लोग रिलेटिव मोशन की हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने कहा बिल्कुल सिंपल तरीका से करवा रहा हूँ, कोई हम लोगों को लॉन्ग टर्म में पढ़ रखा है, रिवीजन टाइप से चल रहा है हम लोगों का। देखो ऐसा है, अगर कोई भी चीज़ इधर जा रही है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मान लो बी ए, ठीक है, बी ए कौन है, वर्षा जा रही है आगे की ओर, है ना। अब देखो उधर से एक चीज और जा रही है इधर, उसकी वेलोसिटी मान ली बी बी, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। मैंने तुमसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूं वेलोसिटी ऑफ ए बी, ए और बी लिख दिया है, ए क्या है पहले, बी क्या है बाद में, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी किसकी, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी किसकी, ए की, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको हमेशा ऐसे लिखूंगा बी ए माइनस, बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने कहा एक चीज इधर चल रही है, बोले बी ए स्पीड से, दूसरी चीज इधर चल रही है किस स्पीड से, बी बी स्पीड से, ये ए और ये बी स्पीड से चल रही है। अब बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा, इसमें पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बी ए पूछा, क्या पूछा, बी ए, बी ए का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, बी बी माइनस, अब एक टेंशन है, पहले मैंने वेलोसिटी किसकी लिख ली, बी की, बी किधर जा रहा है, इधर, इधर जा रहा है, ए किधर जा रहा है, इधर, ए की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन से क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो यहां पर वेलोसिटी में क्या लूंगा सर, माइनस में, किस में लूंगा, माइनस में, माइनस में तो लिखी जाएगी भाई, अगर तुमने ये पॉजिटिव ली है तो ये क्या लो, नेगेटिव। अब माइनस माइनस क्या हो गया, बोलो प्लस, तो तुम बोले बी ए प्लस क्या हो गया, बी, अच्छा बी बी, बी बी प्लस क्या हो गया, बी ए, यानी कि जुड़ गया, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ वर्षा, एक बात बताओ, एक कोई चीज इधर आ रही है, ठीक है, इधर आ रही है 2 किलोमीटर पर आवर, एक वेलोसिटी, एक चीज इधर आ रही है 4 किलोमीटर पर आवर, बताओ, ये मान लो ए और ये मान लो मैं कहूं, बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जोड़ोगे घटाओगे, तो सिंपल सा याद रखो, अगर एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हूं तो जोड़ेंगे,
समान डायरेक्शन में आ रही हो तो घटाएंगे। देखो समान डायरेक्शन में थी तो क्या था, घटाया। विपरीत डायरेक्शन में थी तो क्या थी, जोड़। बताओ इन दोनों की डायरेक्शन सेम है कि विपरीत है? विपरीत है, अपोजिट है। अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर, बात समझ में आ रही है, 6 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक बात जरा सोचो, जरा तुम बताओ क्या हुआ बच्चे, जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आप ही लोग हो, आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है। आपने देखा जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, अब आगे से एक मोटरसाइकिल और जा रही है, ठीक है, ये आगे से एक मोटरसाइकिल और जा रही है। वो मोटरसाइकिल तुमसे तेजी से चली गई। अगर वो तुम्हारे समान डायरेक्शन में चल रही है, तुम चल रहे हो 40 से, वो चल रही है, तो तुम्हें वो वेलोसिटी, तुम्हें वो कितनी तेजी से आगे जाते हुए दिखाई देगी? जिधर तुम चल रहे हो उधर ही वो चल रही है, तो कितनी से आगे से दिखाई देगी, कितनी तेजी से? तो तुम्हें लगेगा कि अगर तुम कहोगे वेलोसिटी तुम अपनी देखोगे किसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें लगेगा कि हम पीछे जा रहे हैं। हम क्या जा रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, आगे। यानी कि तुम्हारी वेलोसिटी 40 थी, उसकी क्या थी, 60। तुम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हो, उसके। तो पहले वेलोसिटी क्या लोगे, अपनी, माइनस में क्या लोगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो तुम्हें क्या लगेगा कि वो जा रहा है -20 से आगे। किससे आगे जा रहा है, -20 से आगे। बात समझ में आ रही है, -20 से तुम्हें आगे जाते हुए दिखाई देगा। अब तुम खुद बताओ, तुम जा रहे हो 60 से, दूसरा बंदा एक साइकिल वाला है, वो बेचारा 10 से जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो तुम्हें क्या लगेगा कि तुम तेजी से निकल गए, तुम तेजी से निकल गए, तो उसके रिस्पेक्ट में कितने तेजी से निकले, तो 50। तुमने अपने में से उसको घटाया, क्या आया, 50। दूसरी चीज तुम एक चीज और देखो, कभी भी तुम अगर ट्रेन में सफर करते हो, कभी ट्रेन में सफर करी हो, कहाँ गई थी, पूर्णागिरी माता की जय हो, ठीक है। देखो पूर्णागिरी गए थे, तो तुमने देखा होगा जब वहाँ पर लोग उस पर खड़े बैठे होते हैं, आराम से खिड़की पर बैठे होते हैं, तो तुमने देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है तो हमको लगता है पेड़ बहुत तेजी से भाग रहे हैं। पेड़ भागते नहीं भागते हैं, हम जा रहे हैं इधर, पेड़ जा रहे हैं उधर, ठीक है, तो हमको ये लगता है पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं। क्या पेड़ भागते होते हैं, नहीं, पेड़ कहीं तुम भाग रहे हो तुम्हारे डर के मारे देख के, ठीक है, पेड़ नहीं भागते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर तुम क्या करते हो, अपने आप को क्या मानते हो, रेस्ट पर। अपने आप को क्या मानते हो, अपने आप को जब रेस्ट पर मानते हो तो तुम्हें बाहर वाली चीजें क्या दिखती हैं, वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन रियलिटी में होते वो रेस्ट पर हैं और होते तुम वेलोसिटी में हो, ठीक। ये सब किसका फंडा है, रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है, बिल्कुल ठीक है। देखो दूसरी चीज एक बात बताओ, एक बात जरा सोचने की है, मेरी बच्ची बताएगी। एक पॉइंट है पीलीभीत, एक पॉइंट है दिल्ली, पीलीभीत और दिल्ली, ठीक है, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, ऐसे ही बताना है, खाली दिमाग लगा के। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो 300 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, 300 किलोमीटर है। यहां से एक कार स्टार्ट हुई, कार ए की स्पीड रही बेटा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कार बी की स्पीड जो रही, बल्कि इसकी मान लो 40, इसकी मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और जो इधर वाली कार है उसकी स्पीड रही 60 किलोमीटर पर आवर, ये बी है, ठीक। मैं कहूं कितनी देर में ये दोनों कारें आपस में मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं रास्ते में तो मिलेंगी, कितनी देर में आपस में मिल जाएंगी, कितनी देर में मिल जाएंगी? तो पहले देखो दोनों की क्या निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी, क्या निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, 100, ठीक है। समय निकालोगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल, कितने घंटे में मिल जाएंगी, 3 घंटे मिल जाएंगी आपस में। ये इससे 3 घंटे में, 3 घंटे बाद ए किससे मिल जाएगा, बी से। अब मैं कहूं जब ये दोनों मिलेंगी, जब ये दोनों, तो ए कितनी दूरी चला होगा और बी कितनी दूरी चला होगा, ए कितनी दूरी चला होगा और बी कितनी दूरी चला होगा। ए देखो 3 घंटे में मिल गए, तो ए कितना चला होगा, 4 तियां 120, और ये कितना होगा, 6 तियां 18, 180। बात समझ में आ रही है, इतना ही तो चला होगा, इतनी तो दूरी चले होंगे ये दोनों इतनी दूरी चले होंगे। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, या फिर तुम ऐसे देखो, या तुमसे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे,
जो पूछे जाते हैं क्या, कि मान लो कोई एक बंदा यहाँ है, इधर चल रहा है, मान लो कुछ भी आर मान लो, एक बंदा इधर है, वो इधर चल रहा है, मान लो एस। इन दोनों के बीच में दूरी 1 किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस। मैंने कहा इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर, सही है। अब मैं कहूँ, अब मैं तुमसे कहा कि बताओ कितने समय में ये एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे, कितने समय में आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। बात सही है। कितना टाइम लेंगे एक दूसरे से मिलने में, तो क्या ये मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? कभी लाइफ में मिल पाएंगे एक दूसरे से? नहीं मिल पाएंगे। क्यों बेटा, क्यों नहीं मिल पाएंगे? क्यों नहीं मिल पाएंगे? अरे इसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा। इसकी स्पीड क्या है? ये धीरे चल रहा है, ये क्या चल रहा है, तो मिल पाएंगे? हाँ बोलो। अरे तो मिल तो पाएंगे ना, मिल तो पाएंगे। कम टाइम के लिए क्या हो गया, ठीक है, कितने टाइम में मिल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालो? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या निकालो? रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? दोनों को घटाओगे, कितनी आएगी? 2 आएगी। और डिस्टेंस क्या है? तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे, दूरी है 1 किलोमीटर और चाल क्या है? 2। चाल क्या है? अगर इसको इससे भाग करूंगा तो 0.5 घंटा, 0.5 घंटा बाद मिल जाएंगे। अब मैंने कहा बताओ आर कितनी दूरी चल के मिल जाएगा? आर कितनी दूरी चलेगा? आर कितनी दूरी चलेगा? तो 1 घंटे में कितना चल रहा है? तो आधे घंटे में कितना चलेगा? 6। कितना चलेगा? और ये कितनी दूरी चलेगा? 5। तो सही तो सर जी, इसने 5 चली और इसने 6 चली, मिल गया आपस में। समझ में आ रहा है? कितनी दूरी चल के मिल जाएंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ कितनी दूरी चल के ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। बिल्कुल सरल पेपर आता है, सरल पेपर आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ कितनी दूरी चल के ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। चलो ठीक है सर। दूसरी चीज ये है, अगर यही रिलेटिव जो वेलोसिटी है, जो रिलेटिव मोशन है, अगर रिलेटिव मोशन को मैं और किसी काइंड तरीके से लूं, मैं वेक्टर फॉर्म में लूं। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। जैसे मैंने कहा मान लो मेरे पास में ए वेक्टर है i + j + k और b वेक्टर है 2i - j + 2k, ठीक है। ये अब मैं तुमसे कहूं फाइंड करना है तुम्हें ba, वेलोसिटी ऑफ b किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। अगर कभी भी वेक्टर फॉर्म में हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले लिखोगे bv, फिर क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे bv, फिर क्या लिखोगे? b। अब bv माइनस ba ये लिखोगे। अब देखो, अगर मैं bv की जगह लिखूं 2i + j + 2k, a की जगह क्या लिखोगे? i + j + ऐसी तो लिखोगे। इसमें अपोजिट और सेम डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सही है। कहीं सोचो अपोजिट क्या है, सेम क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। अब यहां पर देखो 2i - j + 2k -i - j सर इसमें से घटाया तो i, यहां पर आया 2j और यहां पर आया, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आई? i - 2j +, सही है। सिंपल सा है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो और तुमसे BBA पूछे या BAB पूछता, B क्या पूछता? AB, तो BA में से क्या घटाते? BB, ठीक है। यहां पर क्या पूछा है? BBA पूछा है। BBA का मतलब है तुम क्या घटाओगे? B में से क्या घटाओगे बच्चों? A घटाओगे। बस समझ आ रही है? ऐसे हम लोग इसको इस टाइप से करेंगे। कोई भी चीज़ होगी तो इस टाइप से करेंगे। अब दूसरी चीज़, बच्चे बोले सर जी एक बात तो मेरे समझ में आ गई। क्या? ये बात मेरे समझ में आई कि मान लो अगर कोई चीज़ इधर चल रही है और कोई चीज़ इधर चल रही है, दोनों एक दूसरे से कैसे चल रही हैं? अपोजिट। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? जुड़ेगी घटेगी? जुड़ेगी। अगर एक वेलोसिटी इधर चल रही है, दूसरी भी इधर चल रही है, अब क्या होगी?
घटेगी। एक वेलोसिटी, एक चीज इधर चल रही है, दूसरी चीज इधर चल रही है, अब भी सब्ट्रैक्ट होगी, अब भी घटेगी। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब एक फॉल्ट ये है, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मान लो एक चीज तो इधर चल रही है लेकिन दूसरी चीज इधर चल रही है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा मान लो ये इधर जा रहा है कोई चीज 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, इधर जा रहा है कोई चीज 3 किलोमीटर पर आवर से, ये है ए और ये क्या है बी। अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितने बनाते हुए जा रहा है, सही है। अब मैं तुमसे कहूं, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा मुझे बी बी ए निकालो सर, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब तो भाई गपला हो गया सर, अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो जुड़ जाता, सेम डायरेक्शन होती तो घट जाता, अगर वेक्टर में होता तो हम वेक्टर में भी जोड़ घटाया जाएंगे। लेकिन यहां पर ना तो अपोजिट है और ना ही सेम है और ना ही वेक्टर में, तो सबसे पहले क्या करो, ऐसी कंडीशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इधर देखो, तुम्हें पता है इधर क्या होता है आई, इधर क्या होता है जे, सबको पता है। इधर क्या होता है सर माइनस आई, इधर क्या होता है सबको पता है। अब मुझे बताओ, ये इधर जा रहा है, इधर का मतलब कहाँ जा रहा है, प्लस आई में जा रहा है। सिर्फ एक ही वेलोसिटी है इसकी, किसकी तरफ, प्लस आई की तरफ। तो मैं ए को लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ 2i, क्या लिखूंगा, पर 2 है और आई की तरफ जा रहा है। अगर ये इधर ना जाके इधर जा रहा होता तो क्या लिखता, माइनस का 2i। अब मैं अगर b की तरफ लिखूं, b को मैं कन्वर्ट सबसे पहले तोड़ूं, b को अगर इधर लाऊं तो ये 3 एंगल क्या है थीटा, तो cos 3 एंगल क्या है, तो क्या होगा 3 sin, ऐसी तो होगा भाई। थीटा की तरफ आएंगे तो cos में और दूसरी तरफ जाएंगे तो sin में। अगर मैं b की वैल्यू लिखूं तो सबसे पहले देखो ये किधर है, प्लस आई की माइनस आई, तो 3 cos आई cos थीटा आई, ये क्या है प्लस जे, तो 3 sin थीटा जे, यही तो होगा। अगर मैं बी बी ए की बात करूं यानी कि बी बी माइनस, यही तो होगा बी बी माइनस बी ए। अगर मैं बी बी माइनस बी ए तो बी बी क्या है मेरा 3 cos थीटा आई 3 sin थीटा जे माइनस का 2i, माइनस का, यही तो है। अगर मैं इसमें i लिया तो क्या बचा 3 cos थीटा माइनस का 2, माइनस का 2, आई देखो कॉमन ले लिया, प्लस का 3 sin थीटा इंटू, ये क्या आया मेरा, ये आया बी बी ए। बात समझ में आ रही है, सही है। अगर इसमें बी ए बी पूछता, क्या पूछता बी ए बी, तो बी ए तो पहले क्या लिखता मैं 2i, बाद में ये वाली चीज क्या लगता माइनस करता, बाद में क्या करता है इसको माइनस करता, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई रिलेटिव पूछा जाएगा तो हम इस टाइप से भी रिलेटिव ऐसे बता देंगे। अब दूसरा, जैसे मैं एक बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन के बारे में अगर बात करूँ आपसे, मैंने कहा कि कोई भी एक चीज़ है वो मान लो इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो मान लो इधर जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर, और ये जो ये एंगल बना रही है ना, ये कितना बना रही है 37, क्या बना रही है, ये मान लो वैल्यू थी वो r थी, ये मान लो क्या है s, तो r बराबर क्या है बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर, s बराबर क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, इसमें सबसे पहले मैं अगर r वेक्टर को लिखूं, भाई मुझे अलग अलग वेक्टर लिखने पड़ेंगे। अगर मैं r वेक्टर लिखूं, r तुम बोले सर जी कहाँ जा रहा है माइनस में, किधर जा रहा है, तो माइनस का 3i। अगर मैं s को लिखूं तो सबसे पहले तो इसको इधर लाऊं, इसके 2 कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक इधर की ओर ब्रेक होगा और एक ऊपर की ओर। अगर इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 5, क्या हो जाएगा cos, भाई थीटा की तरफ आऊंगा क्या हो जाएगा cos 37, कैसा आई है माइनस में ही तो है, और j किस में होगा, तो 5 sin 37, यही तो हो गया। अब मैं अगर लिखूं, देखो
माइनस बाहर आ गया। cos 37 की वैल्यू होती है बच्चों 4/5 और इसकी वैल्यू होती है 3/5। ठीक है क्या? तो माइनस ही आ गया अगले। अब देखो माइनस का 4i प्लस का यही तो आया। मैंने तुमसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछी, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी? मैंने कहा तुमसे मान लो BRS बताना है तुम्हें। क्या बताना है? अगर BRS तो पहले क्या है BR, बाद में क्या है BS। तो R को अगर मैं पहले लिखूं तो माइनस का 3i, S को अगर मैं बाद में लिखूं तो माइनस का 5i प्लस 3j। यही तो होगा माइनस का 5i प्लस। अगर मैं अब यहाँ पर माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस आई सिर्फ क्या बचा? एक आई माइनस का 3। ये क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस। बात समझ में आ रही है? ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो पहले ऐसे करना पड़ेगा। ये तुम्हें जैसे जो एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा तुम्हें डायरेक्ट करना है फटाफट। ठीक है, जब आता होता है तो जल्दी जल्दी करते हैं ना। इतना बड़ा सॉल्यूशन थोड़ी ना करते हैं हम लोग। इतना बड़ा सॉल्यूशन करते हैं क्या? नहीं, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी के बाद में, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी के बाद में अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर ही। रिलेटिव वेलोसिटी के बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा तब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या? रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन की जगह वो रेन बोट भी कर सकता है। रेनमैन की जगह क्या कर सकता है? रेन बोट। बोट मतलब जानते हो ना? हाँ। अब देखो मान लो खकरा नदी है। खकरा नदी है? ठीक है, खकरा नदी है। अब खकरा नदी में पानी बह रहा है। पानी बहता है खकरा नदी में? बहता है। अच्छा, अब उस पानी में पानी की वेलोसिटी मान लो इधर है। तो वेलोसिटी किसकी है? रिवर की। रिवर की तो है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अरे ग्राउंड पे ही तो है। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब मान लो बच्चे गांव में एक तलैया है। तलैया है, उस तलैया में आपका भाई तैरता है। तैर लेता है भाई? ठीक है, मान लो भाई तुम्हारा तैर लेता है। ठीक है, तालाब में तैर लेता है। क्यों? इतना गंदा तालाब है? बताओ। तो तालाब में मान लो आपका भाई तैर लेता है। ठीक है, हाँ। अब जरा सोचो, लो अगर आपका भाई किसी तालाब में तैर लेता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, तैरने की स्पीड होगी, उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू किसके? ग्राउंड के। क्योंकि तालाब का पानी चलता नहीं है, रुका रहता है। ठीक है, या कह दो तुम शांत तालाब में, शांत पानी में तैरने की स्पीड है वो। ठीक, तो अगर एक बंदा, जो बंदा तैरना स्टार्ट करता है इस पॉइंट से और वो तैरना स्टार्ट करता है इधर की ओर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन किसमें? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, शांत जल में जो आदमी के तैरने की क्षमता है। ठीक है, जैसे कोई शांत जल है, देखो तुम्हें पता होगा, जैसे मान लो अगर कहीं पर पानी बह रहा है, तेजी से पानी बह रहा है, तो तुम उसके जिधर पानी बह रहा है उधर तैरोगे तो बहुत दूर चले जाओगे, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरोगे तो कहाँ, मतलब मुश्किल होगी ना, उतना दूर नहीं जा सकते तुम। बात समझ आ रही है? तो अब एक है शांत तालाब, उसमें पानी का तुम्हारे ऊपर कोई फ्लो नहीं है, जितना तुम तैरोगे, जितनी तुम्हारी स्पीड है, कैपेसिटी है, उतना ही तुम तैर रहे होगे। ठीक है, तो तालाब में भाई तैर रहे हैं, तालाब में भाई तैरते हैं, तो जो उनकी स्पीड है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू। अब भाई तालाब से हटके कहाँ गए? खकरा नदी में। ठीक है, खकरा नदी ज्यादा साफ है कि आपका तालाब गांव का? खकरा नदी देखिए हैं? खकरा कहाँ पर है? खकरा नदी देखो, जब आप यहाँ से जाती हो,
आप इधर से घर जाती हो तो आपके जब तो रास्ता जब आप पार करती हो तो एक नदी पड़ती है, पुल पड़ता है, ध्यान करो, पुल पड़ता है कभी, किधर से होते हुए जाते हो घर पे, इधर से, अच्छा ये तो इधर से पास, अच्छा तुम्हारे पड़ता नहीं, तुम्हारे पास में है पास में ही नदी है, ठीक है, वो कतई नहीं बहती, तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि बह रही है, वो सिर्फ चौमासे में बहती है बस, ठीक है, जब बरसात की ऋतु आती है। हाँ गंदा नाला समझ लो, ठीक है, हाँ गंदा नाला देखा है आपने, गंदा नाला देखे हैं? अरे जो नाली उली होती है यही सब गंदा नाला होता है, यही गंदा नाला ही है वो एक प्रकार से। अब देखो, अब मान लो उसमें आपके भाई ने तैरना स्टार्ट किया, इस साइड में है, इस साइड में रिवर बह रही है, इस साइड में वेलोसिटी ऑफ रेन रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जब वो तैरना इधर स्टार्ट करेगा, क्या वो इधर तैर पाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि नदी बहा के ले जाएगी उधर, ठीक है। तुमने इससे, तुम गंगा जी देखी है? गंगा जी देखी है? नहीं देखी। शारदा जी देखी है? शारदा जी पानी बहता है, खूब बहता है, ठीक है, आप शारदा जी समझ लो, ठीक है, शारदा जी। अब शारदा जी में आपका भाई यहाँ से तैरना स्टार्ट हुआ, वो तैर रहा है इधर, ठीक है, लेकिन नदी का पानी भी तो इधर चल रहा है, तो नदी का पानी इसे इधर से कहाँ ले जाएगा? इधर की ओर, इधर ले जाएगा। तो नदी का पानी जब इसे इधर ले जाएगा तो अब ये बहने लगेगा इधर की ओर, इधर की ओर जाने लगेगा, ठीक है। अब देखो लो, जो अब इधर जो होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, नहीं समझ में आया? फिर देखो, शांत जल में जब पानी कतई नहीं फ्लो कर रहा है, ऐसे तालाब हो गया, ठीक है, ये स्विमिंग पूल हो गया, ठीक, स्विमिंग पूल में तो पानी नहीं बहता है, तो उसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आदमी चलना स्टार्ट हुआ इधर, तो ये स्पीड है, लेकिन जब वो नदी में तैरेगा तो नदी में देखो चलेगा वो इधर, लेकिन नदी बहा के ले जाएगी, तो एक्चुअल में आदमी किधर चल रहा होगा? इधर चल रहा होगा कि इधर चल रहा होगा आदमी? देखो एक्चुअल में तो इधर चल रहा होगा, इधर तो तैर रहा है। अगर एक्चुअल में आदमी इधर तैर रहा है, अब मैं तुमसे कहूँ, जो अब जस्ट अपोजिट पॉइंट तो इसका ये वाला था, ये सी और ये डी, लेकिन पहुंचेगा कहां पर? बी पॉइंट पर। जितने अपोजिट पॉइंट से दूर पहुंचता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट। क्या पहुंचेंगे? ड्रिफ्ट बोलेंगे, सही है। इस एंगल को मैंने क्या मान लिया? थीटा। यदि नदी की जो चौड़ाई है, रिवर की जो विड्थ है, वो मैंने क्या मान ली? डी मान ली, सही है, वो मान ली डी। अब अगर हम तुमसे कहें तो ये जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द, सबसे कम समय में नदी को पार करना, कम समय में, तो कम समय में नदी को हम इसी प्रकार से पार कर सकते हैं, ठीक है। जिधर नदी बह रही है हम तैरना स्टार्ट करें इधर, जिधर नदी बहा के ले जा रही है उस साइड में हम चल लें। अब मुझे बताओ कि टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? डी। डिस्टेंस क्या है? डी। अब इसमें देखो दो वेलोसिटी हैं, एक वेलोसिटी है बी एम जी। बी एम जी क्या है? जो इसे पार करा रही है, ठीक है। और एक है बी आर जी। बी आर जी क्या है? जो इसे कहाँ ले जा रही है? आगे ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है? आगे। तो मैं कहूं पार कौन सी वेलोसिटी के कारण कर रहा है? बी एम जी के कारण। तो यहां पर हो जाएगा बी एम जी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रहा है? दो वेलोसिटी हैं, एक है बी आर जी, अरे नदी की वेलोसिटी, जो इसे कहाँ ले जा रही है? आगे। एक है बी एम जी, जो इसे क्या करा रही है? पार करा रही है। और इन दोनों के मिक्सचर से ये कहाँ चल रहा है? बीच में। कहाँ चल रहा है? बीच में चल रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने कहा ये इधर देखो, इधर ही तो थी बी आर जी, सही है सर, बी आर जी इधर ही तो थी। अब देखो बी एम जी इधर, बी आर जी इधर, और ये कहाँ है? बीच में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से हाइपोथेनियस टर्म टाइप से बिहेव करेगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी एम आर का होल स्क्वायर बराबर बी आर जी का होल स्क्वायर और बी एम जी का होल स्क्वायर, ठीक है।
बी एम आर स्क्वायर बराबर बी आर जी का स्क्वायर प्लस बी, देखो बी आर जी इधर, बी एम जी इधर। अगर मैं बी एम जी निकालूं तो इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर लाएंगे तो हम बी एम आर का और बी आर जी का और बी एम जी का, समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखो, एक तो तुम्हारा ये हो ही गया, अगर मैं यहाँ पर बी एम जी का होल स्क्वायर निकालूं तो ये हो गया, उधर अंडर रूट चल आ जाएगा, ठीक है। तो बी एम आर का स्क्वायर और बी आर जी का, अगर मैं यहाँ रखूँ बी एम जी तो अंडर रूट बी एम आर स्क्वायर और बी, समझ में आ रहा है। तो समय के लिए चाहे तो अगर मुझे बी एम जी पता हो तो ये लगा दूं, अगर बी एम जी नहीं पता है, बी एम आर और बी आर जी पता है तो मैं ये लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में अगर तुमसे ड्रिफ्ट पूछा जाए, मुझे बताओ ड्रिफ्ट क्या है? जो आगे जा रहा है, आगे कौन ले जा रहा है? बोलो, रिवर कौन ले जा रहा है? रिवर। और तुम्हें पता है एक प्रकार से ये डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कौन सी वेलोसिटी है? बी आर जी। समय कितना लगा? कौन सा समय? अरे जितने में ये पानी में था उतना ही तो समय लगता रहेगा हमेशा। तो समय क्या हो गया? समय हो गया ये टी। ये क्या हो गया? टी। तो रेल लिखा है वहाँ पे, कहाँ पर? अच्छा, रेनमैन है, रिवरमैन प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक। देखो अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूं, सर ड्रिफ्ट क्या होगा? तो ड्रिफ्ट हो जाएगा बी आर जी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनटू क्या? समय। इनटू क्या हो गया? समय। अगर यहां पर देखा जाए बी आर जी ऐसे ही, समय कितना हो गया? डी बटे बी एम जी। तो यहां पर आया डी ऐसे ही बी आर जी अपॉन बी, यही तो आया। अब ले लो, देखो एंगल ये है, तो सी बी डी में देखा मैंने, यही तो ट्रायंगल है। किसी थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या होता है? बेस। ये क्या है? तो इधर जो वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी वो बी आर जी तो है, क्या है? बी आर जी। और इधर जो वेलोसिटी है वो क्या है? बी एम जी। तो अगर मैं देखो ड्रिफ्ट मेरा ऐसे ही है, ड्रिफ्ट ऐसे ही है, ठीक है। अगर मैं टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा बराबर तुम्हें पता है क्या हो जाएगा? बी आर जी अपॉन बी, सही है। बी आर जी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी एम जी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो बी आर जी अपॉन बी एम जी है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कि ड्रिफ्ट बराबर हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट डी टेन थीटा। क्या हो जाएगा? डी टेन थीटा, ठीक है। इसे उतार लेना और लिख लेंगे यहाँ पर कि बी एम आर क्या है, बी एम जी क्या है, कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। बी आर जी क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद में बी एम आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। इतना मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर। मुझे सबसे कम समय, सबसे कम दूरी चल के नदी को क्या करना है? पार करना है। तो देखो मिनिमम दूरी क्या होगी? ये मेरी नदी थी जो इधर जा रही थी, जो क्या थी? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ मैं यहां पर हूं, मैं यहां से जाता हूं, अगर देखो यही तो मिनिमम डिस्टेंस होगी जब मैं यहां से चलूं और सीधे यहां पहुंच जाऊं,
अब तुम खुद बताओ, नदी चल रही है इधर, मैं तैरना स्टार्ट किया इधर, तो मैं जाऊंगा किधर? किधर जाऊंगा? इधर ही तो जाऊंगा भाई, नदी तो मुझे बहा के ले जाएगी। मैंने कहा अच्छा, बोले ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा कर रहे हैं अपन लोग, अपन तैरते ही अब इधर हैं, अपन किधर तैरना स्टार्ट करता है? अगर मैं इधर तैरना स्टार्ट करूंगा तो अब मैं नदी मुझे बहा के कहां ले जाएगी? इधर। तो मैं मान लो अब यहां से कहां जाऊंगा? ठीक है, तो जिधर मैं तैरना स्टार्ट करता हूं वो होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो मैं तैर के जा रहा हूं वो मैं तैर के कहां जाऊं? इधर जाऊं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बात समझ आ रही है? अब देखो बच्चे, अगर मैं BmG के कहूं तो BmG के दो कंपोनेंट टूटेंगे। BmG देखो, अभी जो मेरा BmG है सर वो इधर है, BmG, ठीक है। ये कितने भागों में टूटेगा सर? दो भागों में, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो जब ये इधर टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा? BmG cos। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? BmG sin। बात समझ में आ रही है? ये BmG cos थीटा किसके बराबर होगा? BMR के। किसके बराबर होगा? हाँ, ऐसे लिख दो। अब जरा सोचो सर, ऐसा है, एक बात जरा बताओ सर, जो BmG है इसके दो कंपोनेंट, एक इधर है और एक, अब जरा सोचना, ये अगर जो इधर वाला कंपोनेंट है BmG sin थीटा, वो ही तो इधर है सर, वो ही तो इधर है। देखो BmG sin, ये जस्ट अपोजिट पॉइंट पर कैसे चलेगा? जब इधर वाला वेलोसिटी इधर वाले वेलोसिटी के क्या हो? बराबर। नहीं पल्ले पड़ा, इधर देखो। अभी ये भूल जाओ यहां पर कुछ है, तुम चले इधर, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट, अगर इधर वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट के क्या हो गया? बराबर, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। क्या कर देंगे? सिर्फ कौन सा बचा? यही तो बचा, BmG cos थीटा। क्या बचा? BmG। इसी से तो अब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसने इसे क्या कर दिया? कैंसिल आउट। अगर इसने इसे कैंसिल आउट किया तभी तो जस्ट बीच में जाएगा, तभी तो मिनिमम डिस्टेंस होगी। नहीं तो खुद मुझे बताओ, अगर BmG sin थीटा ज्यादा है किससे? क्या ये इधर जाएगा? नहीं। ये किधर जाएगा? ये कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ज्यादा। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनिए, ऐसे समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कोई भी चीज है वो इधर जा रही है, कोई भी चीज इधर जा रही है, ठीक है, इधर जा रही है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। देखो बीच में जाने का मतलब है एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, सही है। अब इस वाला जो ये वाला कंपोनेंट है उसको, अगर जो रिवर है मेरी, रिवर भी तो पानी बह रही है, रिवर के फ्लो ने वो उधर बह रहा है, उसके फ्लो ने इस वाले कंपोनेंट को क्या कर दिया? खत्म। क्या कर दिया? क्यों खत्म? क्योंकि इस ये इधर और वो खत्म कर दिया, तो सिर्फ कौन सा बचा? बीच वाला। तो वस्तु जो भी होगी वो कहां जाएगी? सिर्फ बीच में जाएगी ना, और मुझे सिर्फ बीच में ही तो ले जाना है। सिर्फ कहां ले जाना है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब BmG sin थीटा किसके बराबर हो। अब तुम बताना, दूसरी सोचो सर। अब जो मेरा इधर जो मेरा इधर था BmG sin थीटा था, BmG sin थीटा, और इधर वाला क्या था बेटा? वो तो रिवर के कारण था, BrG। अगर मुझे बताओ ये वाला बड़ा हो अगर इससे, अगर बराबर होंगे तो कहां जाएंगे? अगर ये वाला बड़ा होगा तो ये वस्तु इधर ना जाके थोड़ी इधर जाएगी, थोड़ी सी इधर, ऐसी जाएगी। और अगर ये ज्यादा हो गया इससे तो ये बीच में ना जाके फिर किधर जाएगा? इधर। सब फिर पल्ले नहीं पड़ा, कैसे जाएगा इधर? इधर देखो, ऐसे जा रहे थे हम लोग बीच में सर। इधर वाला कंपोनेंट जो भी है, इधर वाला कंपोनेंट BrG है। अगर ये ज्यादा हो गया तो इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा, क्यों घटाऊंगा? अपोजिट डायरेक्शन में ना घटाऊंगा, तो इधर वाला कंपोनेंट बचेगा और इधर वाला क्या हो जाएगा? खत्म। तो इधर कुछ तो बचा,
कुछ बचा, और इधर भी है तो ये इधर ना जाके कुछ ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर इधर वाला कंपोनेंट ज्यादा है इससे, तो कौन सा कंपोनेंट बचा, इधर वाला। अब ये फिर बीच में ना जाके किधर जाएगा, इधर जाएगा। अब मैंने कहा इधर वाले कंपोनेंट ने इधर वाले कंपोनेंट को क्या कर दिया, तो सिर्फ क्या बचा, बीच वाला सिर्फ कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हारा BMG साइन थीटा किसके बराबर हो। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो BRG अपॉन BMG, ठीक है। साइन थीटा की बात करूं तो BRG अपॉन B, बात समझ में आ रही है, BRG अपॉन BMG, ये तुम्हारा साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा। अब देखो कितने समय में नदी को पार करेगा, तो समय क्या लगेगा, समय तुम बोले दूरी बटे चाल, दूरी बटे ये दूरी कितनी है D, दूरी कितनी है, कौन सी चाल है जो पार करने के लिए है, तो BMR, कौन सी है, BMR, तो यहां पर लगेगा BMR। अगर मैं लिखना चाहूं तो BMR को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, BMG cos थीटा, तो BMG cos थीटा, ये भी तुम्हारा समय होगा। इसमें ड्रिफ्ट कितनी होगी, ड्रिफ्ट कितनी होगी, 0, ड्रिफ्ट कितनी होगी, क्योंकि जस्ट अपन कहां पहुंच रहा है, अपोजिट पॉइंट पर। कहां पहुंच रहा है, अगर जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा अपन तो ड्रिफ्ट क्या हो जाती है, 0।